हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th टर्म 1 साइंस के क्वेश्चन पेपर के आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जो एग्जाम था वो काफी इजी था, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन पेपर था। तो आंसर की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 साइंस का। इन विच सीजन द खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 विच वीडीसाइड्स आर यूज टू रिमूव द वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए कौन सा वीडीसाइड यूज होता है, तो वो होता है 2,4-D। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट। तो ये तीनों ही जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मॉडर्न मेथड जो है वो इनमें से स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज। जो कॉमन कैरियर होता है बीमारियों का वो होता है हमारी हाउस फ्लाई, मक्खियां। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक्स है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक्स का नाम है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से बताना है कौन सी एक नॉन मेटल है, तो ऑप्शन बी कार्बन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 विच मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। तो इनमें से बताना है कि कौन सी मेटल लिक्विड में स्टेट में होती है, तो मरकरी जो है वो इकलौती एक ऐसा मेटल है जो कि हमारी लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 नेम द गैस रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी जो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन को कौन सपोर्ट करता है, कंबशन को ऑक्सीजन गैस जो है वो सपोर्ट करती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। हमें बताना है कि नीचे लिखे कौन से सब्सटेंस को आग लगेगी, तो इसमें से ऑप्शन सी पेपर जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 द कंडीशन फॉर द कंबशन आर। जलने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, एक तो हमें हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अटेन होना चाहिए। इसमें इग्निशन टेम्परेचर मिस है, इसमें एयर मिस है और इसमें फ्यूल मिस है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। फ्यूल, एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर। जलने की जो कंडीशंस होती है तीनों चीजें होनी चाहिए, फ्यूल, एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 while extinguish fire of electrical wires and electrical instrument which of the following item is not used। कौन से आइटम यूज नहीं कर सकते हैं, जब कोई बिजली की चीज को आग लगे तो हम पानी को यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 56 इन विच बुक इज द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज केप्ट। कौन से किताब में एंडेंजर्ड स्पीसीज के रिकॉर्ड को रखते हैं, वो है हमारे पास रेड डाटा बुक। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ विच गैस कोज द ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 58 द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर इज फाउंड इन प्लांट्स ओनली। इनमें से कौन सा ऑर्गन सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, तो वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट वन।
क्वेश्चन नंबर 61, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड। जो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाउंड इन अ जाइगोट। जाइगोट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं? जाइगोट में हमारे पास 1 होता है न्यूक्लियस। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। बाय विच प्रोसेस और टेडपोल डेवलप्ड इनटू अडल्ट। कौन से प्रोसेस में टेडपोल जो है वो अडल्ट बनता है? तो वो है मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 64, एन अमीबा ऑन फिजन प्रोड्यूस 2 अमीबा, व्हाट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दिस। जो फिजन के दौरान अमीबा जो है वो 2 में टूट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड अपॉन। जो पानी है वो जो बॉटम प्रेशर डालता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो हाइट ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, हाइट ऑफ द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 63, while carrying luggage on railway station a coolie often rolls his cloth and place it on his head, this is to। जब रेलवे स्टेशन पे जब कुली जो है वो लगेज को कैरी करते हैं तो अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा रख लेते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 67, फोर्स इज। फोर्स क्या है? फोर्स है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। ऑप्शन सी जो है वो राइट वन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, अ कैमल कैन इजिली वॉक वेयर फुटेड ऑन सैंड वाइल वी कैन नॉट, बिकॉज जो एक ऊंट है वो सैंड पे आसानी से चल सकता है लेकिन हम नहीं चल सकते। इसका कारण है कि ऊंट के पैरों का सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होता है। सरफेस एरिया ऑफ द फुट ऑफ कैमल इज मोर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा 68 के लिए। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट फ्लोर। वेट फ्लोर पे चलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट था, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, रोलिंग फ्रिक्शन इज। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, समटाइम्स द मोर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71, 4 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड टू अरेंज रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है तो सबसे पहले आएगी स्टैटिक, फिर आएगी स्लाइडिंग, फिर आएगी रोलिंग। तो स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ऑप्शन सी राइट है, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 72, ऑन मूविंग द मूविंग बॉल ऑन ए फ्लोर स्टॉप आफ्टर सम टाइम बिकॉज। कोई बॉल जो है वो फ्लोर पे चलते चलते रुक जाती है कुछ टाइम बाद। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट। उसके ऊपर फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसके कारण वो रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, What is the angle of reflection if the angle of incidence is the 45। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और हमें पता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, अगर I 45 है तो R भी 45 होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन टू इमेज between the two plane mirrors is 60 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो हमें नंबर ऑफ इमेज पता करना। उसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 60 दी है, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है? वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट वन। आई होप आपने अच्छे से मैच किया होगा और आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा। कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए और आपने कितना स्कोर किए। आज के लिए बस इतने, बाय बाय, टेक केयर।